श्री महाकाल जी आनंद दीपक जी महाराज द्वारा लगातार संसार कल्याण में अनेकों कल्याणकारी कार्य किए और कराए जा रहे हैं। महाराज जी का कल्याण का संकल्प है सबको सत्यता एवं अच्छाई का मार्ग दिखाना है। कोई भूखा ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई दुखी या मुसीबत में ना रहे। यज्ञ, महायज्ञ, कथा, प्रवचन के साथ निशुल्क कवच, कलश, रुद्राक्ष, भस्म प्रसाद समेत प्रसाद स्वरूप में वस्त्र एवं निर्धन असहाय विद्यार्थियों में पठन पाठन की सामग्री वितरण किए जाते हैं। आप महाराज श्री के इस कल्याणकारी अभियान से जुड़कर जीवन को सार्थक कर सकते हैं। महाराज जी द्वारा नकारात्मक शक्ति, प्राकृतिक आपदा से बचाव में भी दैवीय यज्ञ, महायज्ञ अनुष्ठान एवं जीवन के दुखों से निजात के लिए हवन, यज्ञ, अनुष्ठान कराए जाते हैं। महाराज श्री से संपर्क करने हेतु 9934811755 9471204794। सहयोग के लिए फोन पे एवं गूगल पे नंबर 9934811755 पर सहयोग राशि भेज सकते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की झलकियां। एक बार हुआ क्या कि एक बच्चा खेल रहा था और वो बच्चा खेलते खेलते उसके माथे के सामने वो सांप वाली माता मनसा का तस्वीर लगा हुआ था। कांटी से ठोका हुआ था वो। और देखिए बिल्कुल अद्भुत खेल, हमारे आंख के सामने घटित घटना ये देवी मनसा का। और वो बच्चा उस तस्वीर को माई माई कहने लगा और सांप नहीं कहने आ रहा था तो नाप नाप कह के कहने लगा। अरे मैं क्या बताऊं, हवा का झोंका आया और वो तस्वीर उसके पास आके गिरा। बिल्कुल आंखों देखी घटना। और उसके बाद उस बच्चा ने उस तस्वीर को लेके माई माई कहना शुरू किया और रोना शुरू किया। और तुरंत कुछ ही देर में उस बच्चे के पास से कुछ दूर आपको एक सांप भी प्रकट हो गया। अब वो आया कि प्रकट हुआ, हम लोगों ने तो आते नहीं देखा न जाते देखा, लेकिन वहां सांप आ गया। और उस बच्चे ने कहा नाप नाप नाप, यानी कि उसको सांप नहीं कहने आ रहा था छोटा बच्चा को, तो नाप नाप कह रहा था। ये जान लीजिए, ये तुम आंखों से देखा हुआ। अब सभी घबरा गए कि बच्चा के कुछ दूर पर सांप है। अब उसको कहा गया कि देवी, हे मनसा देवी, गायब हो गया। मनसा देवी में बहुत शक्ति है। देवी मनसा तुझसा कोई नहीं देवी। देवी मनसा तुझसा कोई नहीं देवी। जिसने पुकारा तुझको देवी, पूरा किए हो हर कामना। ओ मनसा देवी, नाम तेरा है बड़ा। ओ मनसा देवी, नाम है तेरा बड़ा। मंगल करती हो तुम, अमंगल हर हो लेती।
सारा कार्य पल में सिद्ध होकर देती। ओ मनसा देवी तेरे समान ना कोई और, ना कोई और, ना कोई और। जो भी गाए तेरा गुणगान, उसके भरे रहते हैं भंडार। अन्न हो देती, धन हो देती, देती हो विजयी, हर लेती हो तुम रोग। ओ देवी मनसा ओ देवी मनसा तुझसे बड़ा न कोई और। ओ देवी मनसा तुझसे बड़ा न कोई और। तेरी महिमा गाए हैं देवता सारे, जग गाता है तेरा गुणगान। नाग पंचमी को, नाग पंचमी को पूजा है प्रधान। ओ देवी मनसा, ओ देवी मनसा, ओ देवी मनसा, ओ देवी मनसा, ओ देवी मनसा तुझसे बड़ा न कोई और। जो भी चढ़ाता फल फूल और प्रसाद, जो भी चढ़ाता फल फूल और प्रसाद, पूरन होते हैं उसके सारे काज। ओ देवी मनसा, ओ देवी मनसा, ओ देवी मनसा तुझसे बड़ा न कोई और। तो भगवान भोलेनाथ की जो पत्नी, प्रथम पत्नी सती, उनका हवन कुंड में शरीर को उन्होंने त्याग दिया, वहां पर अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर ली। और उसके बाद देव अधिदेव महादेव दुखी हो गए और दुखी होकर के तांडव नृत्य करने लगे। अपनी अर्धांगिनी पत्नी सती का शरीर अपने कंधे पर ले करके विचरण करने लगे और चारों ओर तांडव नृत्य से त्राहिमाम मच गया, प्रलय मच गया, चारों ओर हाहाकार मच गया, चित्कार मच गया। संसार में सभी देवी देवता चिंतित हो गए कि अब संसार कैसे बचेगा।
अब कैसे बचेगा ये ओ जगत के रखवाले। अब कैसे बचेगा ये संसार ओ जगत के रखवाले। मिट गई जिनकी खुद की ही अर्धांगनी, नाच रहा है भोला बाबा डमरू वाला। चारों ओर मच गया त्राही माम त्राही माम, प्रलय की धारा। तुम ही तो हो सृष्टि करता, तुम ही पालनहार। अब कैसे चलेगा ये संसार। कितने दुखी है कितने क्रोधी बोले बाबा, रो रहे बिलख रहे मच रहा है त्राही माम। दुखों से जाते हो घबरा, जिसने रचा इस जहां को उस पे पड़ी कितनी बड़ी विपत्ति। इतनी बड़ी विपत्ति झेल गए महादेव, लुट गया उनका ही संसार। जो लिखता है जग का भाग, जो है भाग्य विधाता, वो ही नहीं बचा सका अपनी सती का प्राण। कितनी बड़ी दुनिया है ये दुखों से भरा, जगत पिता जगत के पालनहार। शिव शंभु अविनाशी कर रहे तांडव नृत्य, रो रहे बिलख रहे कर रहे चित्कार।
वचन साथ निभाऊंगा, पग पग पर चलूंगा मैं, साथ निभाऊंगा। तेरा दुख मेरा दुख होगा, मेरा सुख तेरा सुख होगा। आ गया ये कैसा दिन, हो गए शिव शंभू सती से अलग। जो तुझको कदम कदम पर दिलाएगा जीत, जो तुझको कदम कदम पर दिलाएगा जीत। ना छोड़ ना छोड़ सत्य का दामन, ना छोड़। ही है जो तुझको दिलाएगा, सत्य ही है जो तुझको दिलाएगा। कदम कदम पे जीत, कदम कदम पे जीत, सत्य का दामन ही विजयी दिलाएगा, सत्य का दामन ही विजयी दिलाएगा। मत छोड़ रे का दामन, मत छोड़ रे सत्य का दामन। दुख मिले या मिले चाहे जितनी यातना, सत्य ही तेरे जीवन में लाएगा निखार, सत्य ही तेरे जीवन में लाएगा निखार। मत छोड़ रे सत्य का दामन, मत छोड़ रे सत्य का दामन। बच के निकल ले, मत फंस तू उनके जंजाल में, मत फंस तू उनके जंजाल में। मत छोड़ तू सत्य का दामन, मत छोड़ तू।
आलोचना, किसने किए आलोचना। बैठ घरों में बहाते मिलेंगे आंसू, बैठ घरों में मिलेंगे बैठ आंसू। चल रे भाई निकल ले भाई, सत्य का दामन मत छोड़। कि तू है अकेला, कौन कहता है कि तू है अकेला। तेरे साथ है सत्य का जमात, तेरे साथ है कुदरत का आशीर्वाद। चल 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 सत्य का दामन थाम कर तू चल, चल 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 सत्य का दामन थाम के तू चल। सत्य का दामन थाम के अगर तुम चलोगे तो कहीं भी तुम्हें कदम पर जीत दिलाएंगे। हजारों झूठ का जमात अगर है तो उसमें मत जाओ, हिंसक भीड़ में मत जाओ। देखते हैं कहीं कहीं भीड़ हिंसक बन जाता है। अभी हाल में बच्चा चोरी का बहुत घटना घटते थे कि बच्चा चोरी हो गया, बच्चा चोरी हो गया, अफवाह फैला दिए गए थे चारों तरफ। हमने भी सरकार को इसके संबंध में लेटर्स भेजे, पत्र भेजे और कथा प्रवचन के द्वारा भी लोगों को जागरूक किए। उसमें निर्दोष भोले भाले साधु संत चाहे कोई भी वृद्ध अपने कार्यों के लिए जाते थे तो हिंसक भीड़ उन्हें बच्चा चोर समझ करके पिटाई करने लगते थे। कितना दुर्भाग्यपूर्ण घटना, शर्मनाक घटना था। तो उस जमात को आप क्या कहेंगे? वैसे जमात से बचिए, वैसे भीड़ से बचिए। वैसे भीड़ में जाएंगे तो आप भी फंसेंगे और भीड़ या कोई किसी को कानून तोड़ने का अधिकार नहीं है और कानूनी कार्रवाई भी हो जाएगा। इसलिए ऐसे भीड़ से दूर रहिए जहां हजारों लाखों लोग अगर गलत कार्य कर रहे हैं, गलत दिशा में हैं और एक आप अकेले भी हैं और आपके ऊपर कर हो जाएगा। हजार चोर से दूर रहिए, एक साथ के साथ रहिए। हजार डाकू से दूर रहिए, एक ईमानदार के साथ रहिए। लाखों बेईमान से दूर रहिए, एक आप ईमानदार के साथ रहिए। करोड़ों फरेबियों और धोखेबाजों से दूर रहिए, एक वफादार के साथ रहिए। आपका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन अगर आप गलत लोगों के साथ रहेंगे कहीं भी किसी भी वक्त तो आपका जीवन बिगड़ जाएगा, भविष्य खराब हो जाएगा, कहीं के नहीं रहेंगे। और वही नहीं, आपके बच्चों पर भी गलत प्रभाव पड़ेगा। ये जान लीजिए, आप गलत लोगों की संगति में अगर हैं, गलत चर्चा अगर आप अपने दरवाजे पर करते हैं तो आपके बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, वो भी खराब हो जाएंगे। वो आपका एसपी डीएम नहीं बनेगा, वो भी चुंगला ही बनेगा, वो भी नशेड़ी ही हो जाएगा, वो भी गलत संगति में चला जाएगा और कानून उसको पकड़ के जेल भेज देंगे या फिर किसी न किसी जगह पर वो खुद अपने कर्मों का फल पाके निपट जाएगा। इससे अच्छा है कि कहीं भी किसी भी समय गलत संगति ना करे, गलत विचार ना अपने घर में करे और ना ही कहीं बाहर करे और ना ही गलत मंत्रणा किसी को दे और ना ही गलत मंत्रणा अपने बच्चों के साथ उसको बातचीत करके उसको बताए। अगर आप कहीं भी कोई भी बात करते हैं तो उसको सुनने वाले भी लोग सुनते हैं, या कोई भी घटना इधर उधर घटित होता है तो उसका प्रभाव सब पर पड़ता है। इसलिए हम आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे कि कृपया करके कहीं भी कोई भी विचार जो योग्य हो, उत्तम हो, कल्याणकारी हो,
वही आप इधर उधर फैलाएं, तभी आपका कल्याण है। अन्यथा झूठ की और कूटनीति की खेती ज्यादा दिन नहीं चलता, ये उखड़ जाता है, इसकी दुकानें बंद हो जाते हैं। आज आप देखिए, ईमानदारी का दुकान हमने लगाया है, ईमानदारी का कार्य किया है, तभी ना यहाँ पर जो है सो इतना बड़ा यज्ञ का कार्यक्रम हो रहा है। कम बड़ा यज्ञ है क्या? हमने इतना लंबा सफर तय करके विश्वास लोगों का जीता है, तभी यहाँ पर ये कार्य हो रहा है। हाँ, इसलिए कर्म कैसा करना है, कहाँ पर किस प्रकार की पात्रता को परोसना है, ये आप लोग नहीं जानते हैं। इसको जानना पड़ेगा और तभी जान सकते हैं जब आपके पास कोई अच्छा गुरु होगा, कोई सच्चा गुरु होगा। जब अच्छा गुरु आपको नहीं मिलेगा, सच्चा गुरु नहीं मिलेगा, तो फिर आप कैसे अच्छा बनेंगे, कैसे सच्चा बनेंगे, ये आप जान लीजिए। इन लोगों के साथ मिलकर बहुत सारे कार्यक्रम हमने किए हैं और आगे भी करेंगे। अभी हाल में 3 जगह अपना कार्यक्रम तुरंत होने वाला है, ये आप जान लीजिए। उन तीनों जगह का कार्यक्रम इन्हीं लोगों के द्वारा करेंगे। थोड़ा सा बाहर है लेकिन करना पड़ेगा। जिस तरह से बाहर जाके हम लोगों ने किया, उस तरह से फिर करेंगे। हाँ, अभी गुजरात से भी मुझे फोन आया कि हाँ बाबा, हमारे यहाँ भी कुछ कार्यक्रम करिए। उसके बाद आपको बता दें, एक इलाहाबाद से कोई फोन किए, उसके बाद एक झारखंड से भी फोन आया कि बाबा मेरे यहाँ भी एक कार्यक्रम आपका होना चाहिए। श्री महाकाल जी आनंद दीपक जी महाराज द्वारा लगातार संसार कल्याण में अनेकों कल्याणकारी कार्य किए और कराए जा रहे हैं। महाराज जी का कल्याण का संकल्प है सबको सत्यता एवं अच्छाई का मार्ग दिखाना है। कोई भूखा ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई दुखी या मुसीबत में ना रहे। यज्ञ, महायज्ञ, कथा प्रवचन के साथ निशुल्क कवच, कलश, रुद्राक्ष, भस्म प्रसाद समेत प्रसाद स्वरूप में वस्त्र एवं निर्धन असहाय विद्यार्थियों में पठन पाठन के सामग्री वितरण किए जाते हैं। आप महाराज श्री के इस कल्याणकारी अभियान से जुड़कर जीवन को सार्थक कर सकते हैं। महाराज जी द्वारा नकारात्मक शक्ति, प्राकृतिक आपदा से बचाव में भी दैवीय यज्ञ, महायज्ञ अनुष्ठान एवं जीवन के दुखों से निजात के लिए हवन, यज्ञ, अनुष्ठान कराए जाते हैं। महाराज श्री से संपर्क करने हेतु 9934811755 9471204794। सहयोग के लिए फोन पे एवं गूगल पे नंबर 9934811755 पर सहयोग राशि भेज सकते हैं।